सीमा हैदर जो पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते ग्रेटर नोएडा में आ गईं, अपने बच्चों के साथ चली आईं और उसके बाद यहीं की होकर के रह गईं। नॉन स्टॉप ब्रेथ टेकिंग कवरेज, ब्रेथलेस कवरेज मीडिया की उनके बारे में, उनके अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में। फिर एक आंटी भी आ गई पड़ोसी लप्पू सा सचिन करके। लेकिन इस सब के बीच में और सीमा हैदर का यह प्रकरण जो 2 साल पुराना है और वो अभी भी हिंदुस्तान में है, ये प्रकरण दोबारा अब लाइमलाइट में आ गया है क्योंकि सरकार ने पहलगाम के बाद एक फैसला लिया कि सारे पाकिस्तानी नेशनल्स वापस जाएं। तो क्या यह नियम सीमा हैदर पर भी लागू होगा? सीमा हैदर का यह कहना है, मैं तो हिंदू धर्म अपना चुकी हूं, मैं तो इस देश की बहू हूं, बेटी भले ही पाकिस्तान की होंगी लेकिन बहू हिंदुस्तान की हूं। तो मैं चाहती हूं कि मोदी जी और योगी जी, मैं उनकी आजीवन ऋणी रहूंगी कि वो अगर मुझे बहू की तरह रखें। लेकिन इन सब चीज़ों पर अभी तक सीमा हैदर पर क्या फैसला हुआ है? टेक्निकली वो अभी भी पाकिस्तानी नेशनल हैं, उनको इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिली है। ये खबर इस तरीके की है कि इसमें जितना सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए और इसके कुछ सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस भी हैं जिसके बारे में अभी बात करेंगे, उसके साथ साथ एक मानवीय पहलू भी है इस कहानी का जिसके बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है। ये पूरा प्रकरण आपको बताएंगे और कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार थोड़ी सी उदार है सीमा हैदर के लिए, क्योंकि अब सीमा हैदर वो सारी चीज़ करती हैं या सारी चीज़ बोलती हैं जो एक सरकार को, आज की हमारी मौजूदा सरकार को सुनने में कान को भाती हैं। क्या इस वजह से वो बच रही? नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले सीमा हैदर और सचिन मीणा, ये दोनों को इश्क हो गया एक दूसरे से। सीमा हैदर का इतिहास बता दें, सन 92-93 की पैदाइश है पाकिस्तान की। उनकी वहीं पर शादी हुई गुलाम हैदर से, पाकिस्तान का नागरिक, और कराची में रहते थे ये लोग। उनके 4 बच्चे थे और सारे माइनर, मतलब 7 साल से कम की उम्र में। और 2023 में क्योंकि गुलाम हैदर सऊदी अरब में काम करते थे तो वो सीमा पाकिस्तान से मई 2023 में निकल गई। आपको याद होगा मई 2023 की वो हेडलाइंस, उसमें ये पता चला कि सीमा की मुलाकात सचिन मीणा से हुई और ये मुलाकात 2019 में ही हो गई थी। कहाँ? पबजी ऑनलाइन गेम में। तो पबजी खेलते खेलते पबजी से प्यार का सफ़र सचिन मीणा और सीमा हैदर ने पूरा किया। उसके बाद इन लोगों ने ये सोचा कि अब इस रिश्ते को, अब इस प्यार को रिश्ते में तब्दील कर देना चाहिए। तो फिर वो नेपाल में मिले। तो सीमा आई नेपाल और उसके बाद सचिन मीणा भी गए नेपाल। और काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर में ये बताया जाता है कि हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से इन दोनों ने अपना ब्याह रचा लिया। और 2023 मई में सीमा अपने 4 बच्चों के साथ गैर कानूनी तरीके से नेपाल के रास्ते घूम के ये पहुंच गई ग्रेटर नोएडा। अब नेपाल से जब आप आते हैं तो उसमें जाहिर सी बात है यूपी ही पड़ता है, पूरा यूपी का बॉर्डर चिपका हुआ है नेपाल से। तो यूपी की सीमा, यानी कि वहाँ पर आपका सशस्त्र सीमा बल, क्योंकि पोरस बॉर्डर है, वो फेंस नहीं लगी हुई है इंडिया और नेपाल के बॉर्डर में, तो वहाँ पर एसएसबी अपनी इंटेलिजेंस गैदरिंग और ये सब, इस सब के बीच में सीमा हैदर 4 बच्चों को लेकर के निकल आई। और होते 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 आप सोचिए वो पूरा रूट लेकर के ग्रेटर नोएडा के रब्बूपुरा गांव में पहुंच गई। रब्बूपुरा सचिन मीणा का घर है। अब आपको ये बता दें कि उसके बाद वो इंडिया, नेपाल और वो भी दुबई के रास्ते इलीगली जो एंट्री हुई वो थी आपकी पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल और फिर उसके बाद हिंदुस्तान में उन्होंने एंट्री कर ली। इसको लेकर के अपने आप में चिंता का एक बहुत बड़ी वजह है और मैं जो 3-4 बड़ी चिंताएं हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा आगे। खैर, तो जुलाई 2023 में यानी कि मई 2023 में वो यहाँ फाइनली पकड़ी गई। पता चला कि वो 4 बच्चों को लेकर के आ गई हैं, गैर कानूनी ढंग से आ गई हैं। सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस हो गए, सवाल पूछे जाने लगे। इस सब के बीच में वो मीडिया सेंसेशन भी बन गई, ये सारी चीज़ें होने लगीं। जुलाई 2023 में एक कंप्लेंट हुई उनकी शादी को लेकर के कि वो किस तरीके से, ये शादी किस तरीके से उन्होंने कर ली।
तो 4 जुलाई 2023 को सीमा, सचिन और सचिन के पिता नेत्रपाल, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया ग्रेटर नोएडा पुलिस द्वारा। सीमा पार करना यानी कि बॉर्डर को पार करना इलीगली, उसके तहत आरोप लगे, फॉरेनर्स एक्ट के तहत, पासपोर्ट एक्ट के तहत, और वो जो भी इंडियन पिनल कोड के अलग अलग सेक्शंस हैं उसके तहत। लेकिन 7 जुलाई 2023 को जेवर सिविल कोर्ट ने इनको बेल दे दी और तब से वो मामला भी चल रहा है और वो तब से ग्रेटर नोएडा में रह भी रही हैं, रब्बूपुरा नाम की एक जगह पर। और उनका ये कहना था कि भाई मैं तो खुले मन से जय माता दी की चुन्नी भी ओढ़ती हूँ, मैं हिंदू देवी देवताओं की पूजा भी करती हूँ, मैं सारी चीज़ें करती हूँ, मैं मोदी और योगी का गुणगान भी करती हूँ, मैं इस देश की बहू हूँ। ये सब करके उन्होंने बहुत ऑब्वियसली हिंदू फेस्टिवल्स मनाने शुरू किए, रिचुअल्स रखने शुरू किए, राखी भेजनी शुरू की प्रधानमंत्री मोदी को, योगी आदित्यनाथ को रक्षाबंधन से पहले। चंद्रयान 3 का जब मिशन था तो उन्होंने फिर फास्ट भी रखा, व्रत रखा उन्होंने। इसके अलावा चाहे वो फिल्मों में या फिर अलग अलग मीडिया में अपने खुद के इंस्टाग्राम हैंडल पे अलग, वो मतलब बिल्कुल एक मीडिया सेंसेशन बन करके सीमा हैदर रहीं। अब जब इतनी सारी चीज़ें हो गई, इतने साल भी हो गए और वो रह रही हैं, उनकी अब अपील ये है कि भाई मैं तो अब इस देश की हो गई हूँ, मैंने तो हिंदुइज़्म अपना लिया है, तो मुझे इस देश का माना जाए। मैं कहाँ वहाँ पर पाकिस्तान चली जाऊँगी, मैं वहाँ जाऊँगी तो मुझे तो वो वहाँ पर ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, मेरा प्रोसिक्यूशन हो जाएगा, तो अब आप मुझे यहीं का बना करके रखिए। कोई फैसला नहीं लिया गया है। जहाँ एक तरफ वाघा अटारी बॉर्डर से सारे वीज़ा कैंसिल करके लोगों को जाने को कहा, उसमें से भी कुछ मार्मिक कहानियाँ थीं। जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिसमें मानवीय पहलू ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे बहुत सारे मामले गए, अदालत में गए और फिर उनको वहाँ से राहत भी मिली। एक ताज़ा ही मामला आप जानते हैं, एक सीआरपीएफ के जवान का जिसने सियालकोट की एक लड़की मीनल खान से शादी कर ली बिना सीआरपीएफ हेडक्वार्टर्स को बताए। परमिशन ली थी, परमिशन नहीं मिली थी तब तक, लेकिन उन्होंने ब्याह रचा लिया। और जैसे ही किया तो उसके बाद फिर जब ये वापस जाने को कहा गया और मीनल खान वापस जा रही थी, वो आ गई थी टूरिस्ट वीज़ा पर जम्मू, तो फिर अदालत ने उनको थोड़ी सी राहत दे दी क्योंकि उन्होंने एक लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए अप्लाई किया। अभी वो बिन वीज़ा के हैं, यानी कि मानवीय पहलू देखते हुए उनको यहाँ रहने दिया। बिल्कुल इसी तरीके की चीज़ सीमा हैदर के मामले में भी हो रही है। लेकिन सीमा हैदर हैज़ मेड अ स्पेक्टिकल आउट ऑफ हर बीइंग हिंदू एंड इंडियन, और इसको लेकर के अब तमाम पैरेलल्स ड्रॉ हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि भाई सीआरपीएफ का जो वो जवान था उसको तो आपने नाप दिया क्योंकि उसने बात छुपाई, झूठ नहीं बोला लेकिन बात छुपाई, और वो भी फोर्स में हो करके छुपाई, तो ये तो ठीक बात नहीं है। लेकिन मीनल खान को तो आप वापस भेज रहे थे, यहाँ सीमा हैदर को आप वापस नहीं भेज रहे हैं। अब आते हैं कुछ ज़रूरी चीज़ों पर। ये पबजी और जो कुछ हुआ, देखिए सीमा हैदर बहुत प्रसिद्ध एक पर्सनैलिटी हैं, इंटरनेट पर्सनैलिटी है, उनके बारे में आप पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, या फिर सीमा हैदर लिख लीजिए, आपको सब पता ही होगा संभवतः। इससे जुड़ी हुई जो 2-3 ज़रूरी चीज़ें हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से, वो मैं यहाँ पर उसके बारे में उल्लेख करना चाहता हूँ। नंबर 1, क्या सीमा हैदर को पिछले 2 साल से, अब लगभग 2 साल हो चुके हैं उनके हिंदुस्तान में आए, उनको बहुत राहत या जिसे कहते हैं सरकार का संरक्षण या हल्का हाथ हमें देखने को मिल रहा है सरकारों का, चाहे केंद्र हो या फिर उत्तर प्रदेश की सरकार हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि सीमा हैदर ने घूम घूम करके पूरे देश को ये साबित कर दिया है कि मैं तो हिंदुस्तान की बेटी हूं और मैं हिंदू हूं। तो सीमा ने जब से हैदर वाली आइडेंटिटी छोड़ी तो उसके बाद से क्या यहाँ पर प्रशासन का, सरकारों का दिल पसीज उठा। और अगर ये पैमाना होगा आपके दिल पसीज उठने का, तो फिर कल को और सीमा हैदर अगर देश में घुस आएंगी तो आप उसको कैसे रोकेंगे? हो सकता है ये रणनीति अपना ली जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सीमा हैदर ने ये रणनीति अपनाई है, हम नहीं जानते हैं, किसी पर शक करने की हमारे पास कोई वजह नहीं है इंडिविजुअल पर। लेकिन
हमारे पास ये शक करने की पूरी वजह है कि जिस तरीके का वो पड़ोसी मुल्क है, वो कल को सीमा हैदर के पैटर्न पर किसी को अगर वहाँ से भेज दे और वो महिला यहाँ आकर के बोले कि मैं तो हिंदू धर्म अपना रही हूँ, मैं तो इस देश की बेटी हूँ और ये सारी चीज़ें हों, और उसके बाद वो काम पाकिस्तान का करे, फिर भाई सीमा हैदर आ ही गई ना, आपका सुरक्षा व्यवस्था कहाँ थी? आप नहीं रोक पाए। तो ये क्या एक वैलिड रिस्क नहीं है? एक तो ये सबसे बड़ा सवाल कि आइडेंटिटी मिसयूज कर सकते हैं लोग। दूसरा सवाल, अ डिफरेंट रूल फॉर सम, अ डिफरेंट रूल फॉर सीमा। आप पाकिस्तान के लोगों का वीज़ा कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे देश का रिस्पॉन्स है। उसमें बहुत सारे लोग, परिवार टूटे बिखरे, कुछ लोग अदालत गए, कुछ को अदालत से राहत मिली, कुछ को नहीं मिली, अब वो वापस चले गए हैं। देश एक कदम उठाता है क्योंकि देश एक कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है पहलगाम के बाद, समझ में आता है। लेकिन मीनल खान को राहत अदालत से मिली, यहां पर भी सीमा हैदर को भी ये जो बेल मिली है ये अदालत से मिली है। लेकिन उसको लेकर के सरकारें क्या कर रही हैं, 2 साल तक अगर इस तरीके का मामला लंबित रहेगा जिसमें आप बतौर सरकार कुछ करेंगे नहीं, तो ये भी एक रणनीति अपना सकते हैं लोग। अब अगर सरकार चाहे तो वो अदालत में ये चीज़ बोल सकती है कि भाई ये बहुत संवेदनशील मामला है, हमको ऐसा ऐसा शक है, आप ये केसेस जल्दी सॉल्व कीजिए, आप इसमें जल्दी सुनवाई कीजिए, फास्ट ट्रैकिंग कीजिए। सरकार चाहे, जो पब्लिक पीपी साहब जिन्हें कहते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो चाहें तो ये सारी चीज़ें अदालत में बोल सकते हैं। बोली? नहीं बोली। तो ये डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स क्यों हैं सीमा हैदर के लिए और बाकियों के लिए? सबके लिए समान नियम होने चाहिए ना। एट द सेम टाइम मानवीय पहलू भी देखना होगा। एक तर्क ये भी दिया जा सकता है कि सारे केस एक जैसे नहीं हो सकते हैं, माना, लेकिन आपका नियम सेम हो सकता है। उसमें एक बार आप नियम बना दीजिए, उसके हिसाब से आप एक्सेप्शंस बना सकते हैं कि भाई ये वाले केस में ये हो गया तो इस वजह से ये। तीसरी बात, ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन, जो जिसके मानवीय पहलू जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या सारे केसेस जो इस तरीके के हैं उसमें एक टाइट रोप वॉक कि आप मानवीय पहलू भी देखें लेकिन साथ साथ आप सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी उन फैसलों को देखें और अपनी चूक के बारे में भी सोचें कि ये हमसे कहाँ गलती हो गई और हमसे कहाँ चूक हुई? तो क्या वो सारे केसेस पर नहीं लगना चाहिए? और अगर सपोज अगर लोग इसका मिसयूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उसकी भी गुंजाइश है, मानवीय आधार दे करके लोग इस चीज़ को अगर मिसयूज़ करने लगे तो उसको रोकने में हमारा प्रशासन क्या करेगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। सीमा हैदर एक इस तरीके की इंटरनेट पर्सनालिटी बन गई हैं कि उनको ले करके तमाम बार अलग तरीके के रिएक्शंस भी आते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी, सीमा हैदर ने भी प्रतिक्रिया दी। सीमा हैदर ने ये सारी बातें बोली कि भाई मुझे देश अपनी बहू माने। असदुद्दीन ओवैसी का ये कहना है कि भाई वो बच्चे ले करके यहाँ आ करके बैठ गई तो हमको पाकिस्तान में जा करके और उनकी टेरिटरी में बैठ जाना चाहिए। इस तरीके की बातें ज़रूर हो रही हैं। लेकिन आज ये वक्त है कि हम सोचें कि क्या सीमा हैदर का केस हो सकता है जेन्युइन हो, लेकिन क्या ऐसे मामलों का दुरुपयोग पाकिस्तान नहीं कर सकता, और उसके लिए हम कितने तैयार हैं? इशारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।